मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जिसमें इंसान को अपने उन्हीं कर्मों का फल मिलता है जो वो इस दुनिया में करता है। पूरनपुर नाम का एक गांव था जहां चूड़ियां उड़ रही थी और सब अच्छा था। इस गांव में सभी लोग बड़े अच्छे होते हैं। इसी गांव में मुंशी जी भी रहा करते थे। वो अपनी पत्नी और 3 बेटे व 2 बहुएं और एक बेटे के साथ रहते थे। मुंशी जी के पास एक बड़ा सा घर और एक बड़ी सी दुकान थी किराने की। मुंशी जी के दोनों बड़े बेटे मुंशी जी के साथ मिलकर काम करते थे, मगर छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, लेकिन वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। मेरा प्यारा बेटा, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना और हमारा नाम रोशन करना। एक दिन मुंशी जी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। इस चक्कर में सब लोग डर जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। मुंशी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। हाय राम, ये क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मुंशी जी की मौत के बाद घर में सब लोग लालची हो जाते हैं और तभी बड़ी बहू कमला छोटी बहू शारदा से कहती है कि हमें अपने पतियों से बात करके रवि को घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं करता। तभी वो लोग अपने पतियों से कहती हैं कि आप लोग रवि को घर से निकाल दो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और वैसे भी वो कुछ करता तो है नहीं। तभी बड़ा भाई मोहन और मंझला भाई सोहन मिलकर छोटे भाई रवि को घर से निकाल देते हैं। और इधर दोनों बहुएं कमला और शारदा अपनी सास और ननद पर गुस्सा करके कहती हैं कि अगर इस घर में रहना है तो घर के काम करने पड़ेंगे, ऐसे बैठे बैठे खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। दोनों बहुएं शारदा और कमला अपनी सास और ननद से काम भी कराती थी और उन पर बेफालतू में गुस्सा भी करती थी। इधर रवि अपने ही घर से अपने बाहियों के द्वारा निकालने के बाद दिन में मजदूरी करता है और रात में अकेले बैठकर तारों को देखता है। इसी बीच कमला और शारदा अपनी ननद रानी की शादी एक बूढ़े आदमी हरिदास से करा देती हैं। ये सब देखकर सावित्री घर छोड़कर आश्रम चली जाती हैं और वहीं रहने लगती है बाकी औरतों के साथ। तभी एक दिन रवि जब सड़क पर चलता होता है तो अचानक से उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। रवि का एक्सीडेंट जिस कार से होता है वो कार मशहूर एक्टर अर्जुन मेहरा की होती है। तभी अर्जुन मेहरा रवि को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। अर्जुन मेहरा जब रवि को देखता है तो रवि के कपड़े कटे फटे होते हैं, तो वो रवि की ये हालत देखकर सोचता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तभी अर्जुन मेहरा रवि से पूछते हैं, क्या तुम फिल्मों में काम करोगे? हाँ, जरूर काम करूंगा मैं फिल्मों में। अर्जुन मेहरा को हाँ करने के बाद रवि फिल्मों में काम करने लगता है। इसी तरह फिल्मों में काम करने के बाद रवि एक मशहूर एक्टर बन जाते हैं और साथ ही साथ वो अमीर भी हो जाता है। तभी एक दिन रवि जब आश्रम जाता है तो उसे वहां पर अपनी बूढ़ी माँ मिलती हैं जो आश्रम में बैठी होती हैं। तभी सावित्री रवि को सब बताती है, उसके साथ क्या क्या हुआ और रानी के साथ क्या हुआ। तभी सावित्री और रवि मिलकर रानी के घर जाते हैं और उसे लेकर आ जाते हैं। रवि रानी को उसके ससुराल से ले आने के बाद एक बड़ा सा घर खरीद लेता है जिसमें वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। और फिर रवि एक बड़ी सी कार भी खरीद लेता है जिससे उन्हें कहीं आने जाने में परेशानी न हो। माँ, आपको ये घर और गाड़ी कैसी लगी? अच्छा है ना सब? हाँ बेटा, सब कुछ अच्छा है और प्यारा है। इधर मोहन और सोहन की दुकान ज्यादा बारिश होने के बाद बाढ़ आने की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। बाढ़ में दुकान बर्बाद होने की वजह से इन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, जिस वजह से इन्हें अपना घर बेचना पड़ता है और एक किराए के घर में रहना पड़ता है। तभी कुछ दिनों बीत जाने के बाद इनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर इन्हें किराए का घर छोड़कर रोड पे चले जाना पड़ता है और ये वहीं रहकर भीख मांगते हैं।
तो देखा अपने दोस्तों, इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। हमेशा याद रखें कि हमें हमारे कर्मों का फल इसी दुनिया में मिल जाता है।